हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप? और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जब हम इंट्रोडक्शन आदि देते हैं उस समय कई बार हम जैसे यूज़ करते हैं कि माई सेल्फ भोमाराम चौधरी या फिर माई सेल्फ शक्तिराम, सिंबूराम, ओम प्रकाश सिनसिनवार, ऐसे। अब इसमें यह है कि माई सेल्फ के स्थान पे जनरली जैसे मैं बोलता भी हूं तो उसमें आपको मैं बताऊं कि सबसे उचित क्या है। सबसे उचित है माई नेम इज। जैसे आप बोलते हैं किसी इंट्रोडक्शन में कि माई नेम इज निकिता राज पुरोहित, इस टाइप से, तो उसमें ये सबसे सटीक उचित उत्तर है। या फिर दिस इज ओम प्रकाश, इस टाइप से। या फिर माई नेम इज और उसके बाद में आप अपना नाम बोलते हैं कि माई नेम इज मनीष सर फ्रॉम बाड़मेर, ऐसे इस प्रकार से। तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका है माई नेम इज, इस टाइप से बोला जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है। इसलिए जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन का हो तो उसमें हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में किस प्रकार से, आप नाम हो गया, अपनी फैमिली के बारे में, आपका जो भी एरिया उसके बारे में, उससे रिलेटेड आप बताएं, ऐसा भी आपको बताएंगे। बहुत सारे हमारे साथ न केवल युवा जुड़ते हैं, अभिभावक भी जुड़ते हैं। श्री मांगीलाल जी बंसाली बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो रेस्पॉन्स आता है। श्री मीर खान साहब, आप भी जुड़ते हैं बलाऊ बाड़मेर से और काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स आपका रहता है। श्रीमान कान सिंह जी फौजी साहब, आप भी है वो काफ़ी जुड़ते भी हैं और न केवल जुड़ते हैं बल्कि उसको आपने दूसरों को भी जो जिस प्रकार से मोटिवेट किया है, छात्रों आदि को भी, कि बहुत अच्छी क्लास आ रही है अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से और उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो उस युवा पीढ़ी ने, चाहे वो जालम सिंह, चाहे वो सुरेंद्र कुमार बोस, इस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उससे बहुत अच्छा न केवल हमारे को महसूस होता है और आप जब सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक उपलब्धि के रूप में है। और हम इस स्पीकिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्पीकिंग से संबंधित और भी इस प्रकार के वाक्य हम पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। उसको लेकर के नाम आदि की जो बात आती है, बहुत सारे आपके जो नाम वगैरह भी इसमें बोले जाएंगे और आपसे कनेक्टिविटी बिल्कुल पूरी हमारी रहेगी। हाँ, क्लास बोरिंग तो बिल्कुल होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग क्लास, तो आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। और देखिए, जितना आप इसमें बिल्कुल रुचि के साथ, हर चीज़ रुचि पर डिपेंड करती है। जितनी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, जब भी पढ़ते हैं इस क्लास को आप देखते हैं उस समय बिल्कुल केयर फ्री होकर के अच्छे तरीके से इसको आप अटेंड कीजिए। आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। और हमने तो ये प्रॉमिस किया ही है अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम स्पीकिंग जो है, ये न केवल स्पीकिंग, साथ ही साथ इसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है आपके कॉम्पिटिशन्स आदि के लिए जो है, उसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लेकर के आए हैं, रुचिकर तरीके से और सरल तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। बढ़े हम आगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग में देखिए, उसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी। फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी। मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट।
मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ये आपके लिए इस टाइप से सेंटेंस बहुत ही अच्छे अच्छे ला रहे हैं। कोई कठिनाई हो तो पूछिए, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी। मैं आपको भी बोल रहा हूं, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, कोई ऐसी कठिनाई है तो पूछिए। जिस चीज की जरूरत पड़े वह ले जाना, टेक वॉट एवर यू नीड, टेक वॉट एवर यू नीड। इस टाइप से आप अपने पड़ोसी को भी, मित्र को भी, उनको कोई आवश्यकता है तो उसके लिए बोल सकते हैं। आज फिजूल परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है, आप फिजूल परेशान हो रहे हैं, मतलब यू आर अननेसेसरली वरीड, ठीक है ना, यू आर अननेसेसरीली वरीड, आप फिजूल, यू आर अननेसेसरीली वरीड। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राइड ऑफ नहीं ऑफ। इसको हमने पुराने जो भी हमारे वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि आप उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बोला है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई एम प्राउड ऑफ यू और प्राइड सॉरी ऑफ और ऑफ का क्या है डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है, उसमें आप पुराने वीडियो देखें उसको। उसी प्रकार से हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं, टेल द ट्रूथ, डोंट हेजिटेट, टेल द ट्रूथ, हिचकिचाओ नहीं, सत्य बता दो, उस टाइप से। कोई हर्ज नहीं, इट डजंट मैटर, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर बोलते हैं, इट डजंट मैटर। बड़े अफसोस की बात है, इट्स पिटी या इट इज वेरी सैड, इट्स पिटी या इट इज वेरी सैड, उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम, कंसोल हिम। कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें आप कंसोल हिम, इस टाइप से। संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, दैट इज द वे थिंग्स आर, ठीक है, दैट इज द वे थिंग्स आर। संसार का कुछ नियम इसके लिए बनेगा, दैट इज द वे थिंग्स आर, इस टाइप, मतलब संसार का ये इस प्रकार का ही नियम कुछ है, ईश्वर की यही इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल। कई बार ऐसी स्थिति आती है, इट वॉज गॉड्स विल, ये ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की यही इच्छा थी। जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसको सहना ही पड़ता है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं आप, इतना इजी आपको, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, इस टाइप से। ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास, हैव फेथ, फेथ यानी विश्वास, भरोसा, मिसफॉर्च्यून विल पास यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, संकट टल जाएगा। इस प्रकार की मान लीजिए कभी होता तो उसमें एक दूसरे को आप कहें, उसी प्रकार से ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे। यानी हम कभी ऐसी स्थिति होती है, बहुत सारे मैटर होते हैं, कभी किसी के एक्सीडेंट शादी होते हैं और कोई कैजुअलिटी स्टे भी होती है तो सबको धक्का तो लगता ही है। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। यदि आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसमें आपको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, बता इसमें सेंटेंस को देखिए, हाँ अब इसमें ध्यान दें, ठीक है। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो, ब्लो यानी प्रहार, एक प्रकार से धक्का, गहरा, टेरिबल ब्लो गहरा धक्का, कभी ऐसी स्थिति में आप उसमें बोल सकते हैं, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंस। ये चीजें भी, ये तो हमारे जीवन में घटित होती रहती है, ईश्वर प्रदत्त है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कभी उसमें इंग्लिश में वी ऑफर आवर कंडोलेंस यानी हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं, हम उसके पिता के देहांत पर दुखी है, तो ऐसी स्थिति में इस टाइप से हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वी आर डीपली, देखिए वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ आवर फादर, वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ आवर फादर, हर फादर हिज फादर जो भी है, ऐसी स्थिति में सेंटेंस बोला जाएगा।
आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे? वाई हैव नॉट यू बिगन या स्टार्टेड द वर्क येट? येट अभी तक, येट अभी तक। तो ये परफेक्ट के अनुसार इस टाइप से हुआ कि वाई हैवंट यू बिगन या स्टार्टेड, या तो बिगन बोलना या स्टार्टेड बोलना, द वर्क येट अभी तक शुरू क्यों नहीं किया है, काम पर क्यों नहीं लगे हैं। उसके लिए आप बोल सकते हैं उसी प्रकार से आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी? आपकी बात को कोई काटता है तो उसमें बोल सकते हैं आप वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी। ठीक है, इसमें तो इस प्रश्न के अनुसार उसके लिए जो है वाई का प्रयोग किस टाइप से हो, उसमें इस टाइप से आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? वाई डू यू स्टेयर एट मी? स्टेयर एट होगा, ध्यान देना, स्टेयर एट। जब भी कोई चीज बेची जाती है ना, द शुगर इज सोल्ड एट द रेट ऑफ, जो भी उसके बाद एट। उसी प्रकार से अर्जुना एम्ड एट, अर्जुन ने एम निशाना लगाया, ठीक है ना, उस टाइप से एम्ड एट। उसी प्रकार स्टेयर एट, व्हाई डू यू स्टेयर एट मी? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं, या फिर आप मेरी बात को क्यों काटते हो? तो इसमें देखिए व्हाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, तो उसमें मेरी बात काटने का जो है उसमें विरोध करना या काटना, उसमें कॉन्ट्रडिक्ट मी। आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग, या तो ये बोले, या फिर यू आर अननेसेसरी गेटिंग अनॉयड। अनॉयड यानी चिढ़ना, नाराज होना, गुस्सा होना, ठीक है। यू आर एंग्री फॉर एनीथिंग, या फिर यू आर एंग्री फॉर नथिंग, और यू आर अननेसेसरी गेटिंग अनॉयड। तुम बेकार में समय खोते हो, यू सिंपली वेस्ट योर टाइम, यू सिंपली या यू जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू सिंपली वेस्ट योर टाइम, जो भी आप दोनों में एक बोले। किसका दोष है? हु इज टू बी ब्लेम्ड, हु इज टू बी ब्लेम्ड, किसका दोष है? हु इज टू बी ब्लेम्ड। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? हैव आई हर्ट यू, हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? ऐसे आप अपने मित्र आदि कोई ऐसी बात हो, मनमुटाव मान लीजिए हो जाए, तो उसमें ऐसी स्थिति में मनमुटाव होना नहीं चाहिए। वैसे कैसी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, बिल्कुल शॉर्ट में व्हाट अ शेम, तो कैसी शर्म की बात है, उसके लिए बनेगा मैं ये विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो। आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। आई कुडंट बिलीव, बिलीव की जो स्पेलिंग है कई बार पूछी जाती है, ठीक है, जैसे बिलीव है ना, BELIEVE, रिसीव RECEIVE, रिसीव, इस टाइप से, ठीक है, डिसीव, ठीक है ना, इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो उस वाक्य के अंदर जो स्पेलिंग होती है, तो इसमें कई बार है वो आपको समस्या आती है। आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ईमानदार नहीं हो। मैं किसका विश्वास करूं? होम कैन आई ट्रस्ट, विश्वास करना, होम कैन आई ट्रस्ट, किसका विश्वास करूं या कर सकता हूं? ये मेरा कसूर नहीं था, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं था, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। दरअसल ऐसा गलती से हो गया, दरअसल बोलते हैं, दरअसल के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है ना, एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक, कि ये गलती से हो गया, एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक, होता है कभी कभार। और ये एक्चुअली तो ऐसा वर्ड है जो हम दिन में कई बार बोलते हैं, तो उसके आगे किस प्रकार से हम और भी थोड़ा सेंटेंस जोड़ते हुए कि एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक, कि गलती से हो गया, उसने नाक में दम कर रखा है, ठीक है ना, ही इज अ न्यूसेंस, उसने नाक में दम कर रखा है, ही इज न्यूसेंस। तो इसमें देखिए ही इज अ न्यूसेंस, तो इसमें नाक में दम कर रखा है, तो उसमें बहुत ही शॉर्ट में सेंटेंस आपको बोलने की आवश्यकता है, लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस भी नहीं बनता, ही इज अ न्यूसेंस, इस टाइप से। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, ही हैज लेट मी डाउन, ही हैज लेट मी डाउन, उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, मुझे उससे चिढ़ आती है, ही इरिटेट्स मी, यानी मुझे उससे चिढ़ आती है, या फिर वह मुझे चिढ़ाता है, या वह मुझे चिढ़ाती है, तो उसमें ही या सी का यूज आपको उस हिसाब से करना है। ही इरिटेट्स मी, सी इरिटेट्स मी, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे उससे चिढ़ आती है, वह मुझे चिढ़ाती है, या वह मुझे चिढ़ाता है, इस टाइप से, तो उसके वो भी सेम से ही इरिटेट्स मी, इस टाइप से बनेगा। उसी प्रकार से उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज बिट्रेड या चीटेड मी, ही हैज बिट्रेड मी या ही हैज चीटेड मी, धोखा दिया। तुमने बड़े साहस का काम किया है, दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू, इस टाइप से आप बोलेंगे। शाबाश, देखिए शाबाश के लिए बहुत सारे शब्द हैं, वेल डन भी बोलते हैं, ज्यादातर हम वेल डन
आप उसमें थोड़ा डिफरेंट, गुड शो, या फिर कीप इट अप, यानी उसमें भी ऐसा भी बोला जा सकता है। उसी प्रकार से कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। जैसे वेल डन, शाबाश, गुड शो भी बोल सकते हैं, और कीप इट अप, उसी प्रकार से कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कि आप मतलब जैसे अपेक्स क्लासेस की क्लास देखते हैं ना, तो जब हमने देखा कि मैं नोट कर रहा हूं, बिल्कुल आपकी हर जो भी, चाहे आप कमेंट्स के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से जो भी बोलते हैं ना, आपकी बात को बिल्कुल नोट भी करता हूं। और मैंने देखा कि आपके द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं ना, उसमें मैं कहूंगा गुड शो, वेल डन, कीप इट अप, बिल्कुल उसमें बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, ठीक है। योर वर्क इज प्रेजवर्दी, आपका जो काम है काबिल तारीफ है, कि आपने जो सीखने का काम किया है, इसको जिस प्रकार से आपने अधिक से अधिक सीखा भी है, और दूसरों को भी, जो आपके फ्रेंड्स, जो आपके हैं रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी कलीग्स हैं, सहपाठी, क्लासमेट्स वगैरह हैं, उनको भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर, लाइक आदि के माध्यम से बताते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, सब्सक्राइब करते हुए बहुत बढ़िया काम किया है। ऐप में अपेक्स क्लासेज एजुटेक का ऐप है, उस ऐप में जो भी नोट्स हैं, ऐसे नोट्स में इंग्लिश सभी के हैं, सब नोट्स सबसे अच्छे हैं। इंग्लिश के जो नोट्स की बात करें तो मैं उनको कहूं कि नोट्स, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं पूरे दावे से कहता हूं, बिल्कुल आप उसमें उसको लें। योर वर्क इज प्रेजवर्दी, उसी प्रकार तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस, हाउ नाइस यू आर, देखिए हाउ नाइस यू आर, तो इसमें एक प्रकार से एक्सक्लेमेशन के तौर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर, तो और या फिर यू आर सो नाइस, तुम बहुत अच्छे हो, उसके लिए इस टाइप से, या फिर हाउ नाइस यू आर, इस टाइप से भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, आपने मेरी बड़ी सहायता की, यू हैव बिगन अ ग्रेट हेल्प टू मी, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प मी, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, आपने मेरी बड़ी सहायता की, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, मैं आपका कहना नहीं मान सकता, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट ऐसे बोलते हैं, एक्सेप्ट, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, जो आप कहते हैं उसको मैं मतलब मान नहीं सकता, इस प्रकार से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, ये भी आप बहुत सारी, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ये तो जनरली बात होती है। ऐसी शरारत फिर न करना, बच्चों को आप कह सकते हैं डोंट डू सच ए मिस्चीफ, मिस्चीफ होती शरारत, अगेन दोबारा, ऐसी शरारत फिर न करना, डोंट डू सच अ मिस्चीफ, अगेन मिस्चीफ, प्रैंक, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो लाइक दैट, ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट सो, या इट इज नॉट लाइक दैट, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट, ये थोड़ा और भी आपके इजी रहेगा। मान लीजिए इट इज नॉट सो दैट ना बोले तो इट इज नॉट लाइक दैट, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, he couldn't get have leave, he could not जो है couldn't बोला जाएगा, जिस टाइप से साथ में लिखा है, तो he couldn't get leave, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, ठीक है, या वो छुट्टी प्राप्त नहीं कर सका, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई हैव नो कंप्लेंट्स, या फिर आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, ये भी आप, अच्छा ये सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, अच्छा वाक्य है, इजी भी है। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे बोल, ऐसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बोलते ना, और या फिर इट कांट बी सो, इट कांट बी सो। नेक्स्ट में देखिए, नहीं मैं नहीं जा सका, नो आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, इस टाइप से, नो आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, या फिर मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ये तो सामान्य, आई डोंट नो मैं बोल, अब ये तो नॉर्मल, आप हमेशा जब भी होता है ना आई डोंट नो बोलते हैं। और जितना यूज करेंगे सेंटेंसेस को, जितना बोलेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए वो डेली स्पीकिंग और फ्लुएंसी दोनों चीज ये बढ़ेगी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट, आई डू नॉट वांट, आई डोंट वांट एक ही चीज है, साथ में लिखा है, आप डोंट, इसको डोंट पढ़ें, आई डोंट वांट एनीथिंग, कुछ नहीं यानी नथिंग, कुछ नहीं यानी नथिंग। यह मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस,
ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, मुझसे ये नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूं या मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट बिलीव, यह सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, इस टाइप से तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अलाउ दिस, परमिशन भी बोलते हैं, यू शुड नॉट परमिट दिस, परमिशन की भी बात होती है, यू शुड नॉट अलाउ दिस, परमिट दिस, इजाजत नहीं देनी चाहिए, दूसरों की आलोचना ना करो, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैसे सेंटेंस भी बोलो और इसमें जनरली, क्योंकि ये तो आप जहाँ भी होते हैं तो ये कुछ ना कुछ मैटर चलता है, उसमें बोल सकते हैं आप, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें स्वयं का आकलन करना आना चाहिए। अपने धन का घमंड ना करो, डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेज और मनी, डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेज या फिर मनी, धन का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा ना दो, डोंट चीट एनीबडी, डोंट चीट एनीबडी, किसी को धोखा ना दो। लंबी घास पर मत चलो, डोंट वॉक ऑन द टाल ग्रास, डोंट वॉक ऑन, डोंट वॉक, वॉक यानी चलना, डोंट वॉक ऑन द टाल ग्रास। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबॉर्न, जिद्दी स्टबॉर्न, डोंट बी स्टबॉर्न, जिद्दी मत बनो। मैं इसे खरीद नहीं सकता, सॉरी आई कांट बाय या अफोर्ड इट, सॉरी आई कांट बाय इट, आई कांट अफोर्ड इट, दोनों में कोई एक, अफोर्ड यानी एक प्रकार से वहन करना इस टाइप से, और खरीदने के लिए बाय शब्द, मेरे पास रेजगारी नहीं है, सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज, चेंज को लेकर के पहले हमने पढ़ा था, सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज, मेरे पास खुले पैसे, छुट्टे पैसे, रेजगारी नहीं है। मैं गाना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू, देखिए ये हाउ टू का जो प्रयोग है ना, हाउ टू, ये जो इसमें हाउ टू आया यहां पर, सिंग, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, ये मतलब इस प्रकार से, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं इसके माध्यम से। गुस्सा मत करो, डोंट बी एग्री, या डोंट लूज योर टेम्पर, डोंट लूज योर टेम्पर, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, एंग्री ये वाला थोड़ा ठीक रहेगा, डोंट बी एंग्री बोलने में, गुस्सा मत करो। उसी के साथ किसी के साथ रूखा मत बोलो, डोंट बी रूड टू एनीबडी, या डोंट स्पीक हार्शली विथ एनीबडी, डोंट रूड टू एनीबडी, किसी के साथ रूखापन इस प्रकार से बातचीत में वैसा नहीं होना चाहिए। और जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू विश, ठीक है, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, दोनों में एज यू लाइक, एज यू प्लीज, जनरली बोलते एज यू लाइक, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो न केवल हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं, बल्कि आपके लिए फ्लुएंसी को भी बहुत अच्छा बढ़ाने वाले हैं। और जब वर्ड्स की बात आती है तो उसके लिए मैं आपको कमरा, कमर, कमाई, कड़ाही और कसर, ये जैसे वर्ड्स लिखे हैं आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सभी बताएं कि हाँ मैं इसमें देख रहा हूं किसका क्या उत्तर आता है। तो ज़्यादातर वैसे काफ़ी अच्छा उत्तर देते हैं, नोट भी करता हूं बिल्कुल किसने क्या कमेंट लिखा है, किस टाइप से उसमें क्या उत्तर दिया है, कौन डेली कनेक्टेड है, किसने शेयर किया, लाइक किया, पूरा बिल्कुल आपकी डिटेल आती रहती है और उसको नोट भी करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से नाम के साथ भी आपका वो नाम भी लिया जाएगा। ज़्यादातर अभी क्या हम नाम वाला इसमें कम ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे को स्पीकिंग आदि का इसको पूरा करना है। तो बने रहिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।